चलिए वो घटना स्थल दिखाएंगे जहाँ पे निकी को जलाया गया है मौत के घाट उतारकर, और गांव के लोग तो उनके निकी के यानी मायके वाले जो आए हैं बता रहे हैं कि निकी को जिंदा जला दिया गया है, खंती से मार के जला दिया गया है। जरा तस्वीर हम वहाँ के दिखाएंगे, उनकी हत्या कर दी। हाँ, फिर भी ला करके लड़की को खंती से दाब करके मुआ करके और जिंदा जलाया गया है। देखिए इसी घर में छुपी हुई है, लेकिन प्रशासन के लोग तफ्तीश कर रहे हैं, देख कर है कि कब तक कौन मिलता है। क्या बोल रही है? मम्मी मिली है, लड़की का सास लड़की का सास इसी में इसी घर में लड़की का जो सास है छुपी हुई थी। सब बोला और कौन सब घर में सर, हमको नहीं मालूम मुझे क्या चीज हम देखे चेहरा तक नहीं देखे सर हम उसका। पत्नी को रिश्तों को किया शर्मसार। 52 महीने में बहन का इंतजार हुआ खत्म और भाई का इंतजार हुआ शुरू, क्योंकि बहन को जिंदा जला दिया गया। कहते कि सावन पाहोने में राखी का फर्ज निभाना, भाई मेरे भूल ना जाना। और देखना बस यही है कि आखिर भाई और परिवार के लोग क्या करते हैं और उस जो अपराधी है उनके ऊपर क्या कार्रवाई। इस वक्त हम रघुनाथपुर पंचायत के पचौड़िया टोला में हैं और आपको बता दें यहाँ से दिल दहला देने वाली खबर सामने आया है। सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़ा हो जाएगा कि दहेज दानव लोभी ने एक बेटी का हालांकि 2 साल पहले शादी हुआ था इसी घर में। जरा इस घर का तस्वीर दिखा दीजिए। और उस बेटी को कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिंदा जला दिया गया है, तो कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि खंती से गाद कर मुआ दिया गया है। लेकिन सच्चाई इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन के लोग भी आ चुके हैं और देखना है कि क्या कार्रवाई इनके द्वारा की जाती है। लेकिन उससे पहले जो लड़की है निकी, उनके माता पिता जो आए होंगे उनसे बात करते हैं, उनके परिवार के लोगों से आखिर क्या कहना है इस विषय में और कैसे एक घटना घटी है, कैसे उनको जानकारी मिली। उनके पिताजी हैं जो काफी भावुक हैं और रो रहे थे। क्या नाम है सर आपका? विनोद प्रसाद। अच्छा विनोद जी, आपकी लड़की का शादी कब हुआ था? 2 साल पहले। क्या नाम था? निकी था नाम? अच्छा निकी का 2 साल शादी, क्या कारण हो गया कि मतलब इस तरह का घटना हो गया? सर हम लोग जो बराबर हमको बेटी कह रही थी कि औंठी सिकड़ी पापा नहीं दिए, बराबर हमको खोसन हो रहा है, हमसे झगड़ा कर रहे हैं लोग, बराबर मारपीट हमको कर रहे हैं सर। हमको जिंदा जलाने के लिए कह रहे हैं लोग, पेट्रोल छीट कर जलाने के लिए कह रहे हैं सर। हम नहीं जाएंगे पापा उनके घर में, हमको मत भेजिए। आज वही कारण हम लोग को नहीं खबर किया, आज हमारी बेटी को जला दिया, मुआ दिया है सर। कब आई थी निकी यहाँ? यानी 8 दिन पहले सर। 8 दिन पहले आई थी, अब उनकी शव को मेन कहे तो जला दिया गया है। हाँ सर। अब मिले भी नहीं है उनको? नहीं मिले हैं सर, हमारे चेहरा भी नहीं देखे हैं सर। मेरा चेहरा भी नसीब नहीं हुआ बेटी का। हमारे पास फोन भी है, इनके परिजन लोग नहीं किया है घर के लोग, चेहरा भी नहीं देखा है हम लोग। निकी का उम्र कितना होगा? उम्र यही 25 साल सर। बच्चा भी हुआ था? हाँ सर, 1.5 साल का बच्चा है। लड़का है? हाँ लड़का है। बताइए, लड़का है, सब परिवार खुशहाल था, तो फिर निकी की हत्या कैसे हो गया? हो गया सर, हम वो बराबर यही सर हमको बेटी कह रही थी कि सर आप पापा औंठी सिकड़ी नहीं दिए है। तय किए थे क्या शादी में? हाँ सर तय किए थे। काहे नहीं दे दिए थे? सर हम क्या करें, हमको थोड़ा दिक्कत था, हमको बहुत प्रॉब्लम है, हमारा भी तबीयत सर खराब है। आपको तो दिक्कत था, बेटी दुनिया से ही चल गई। दुनिया से चली गई बेटी आप लोग किस चीज से मारा है लोग? कौन चीज से मारा है? सब बोला और कौन सब घर में सर, हमको नहीं मालूम मुझे क्या चीज हम देखे चेहरा तक नहीं देखे सर हम उसका। कैसे सूचना मिला सर? हमको 10:30 बजे सूचना गाँव के लोग कोई दे दिया है हमको, इसलिए हम लोग सारे परिजन हम लोग आए हैं। अच्छा, जब तक आप लोग आए हैं तब तक मतलब लाश जल रही थी, हम यहाँ तक पहुँचे तो लाश जल गया था, जल रही थी। अभी थोड़ा हमको लाश जल रहा है, वहाँ भी जाएंगे और वहाँ का तस्वीर जरा दिखाएंगे। लेकिन फूट फूट कर रो रहे हैं एक वृद्ध व्यक्ति हमारे सामने है। कौन है आप? निकी का बड़का बाबू है। आपकी भतीजी थी जी। अच्छा, जो बेटी होती है, पिता चाहे बड़ा पापा हो, उनके लिए बहुत आदर और सम्मान रहता है उनके अंदर। क्या लगता है कि जो लड़की थी निकी, क्या ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे उनकी मौत का घाट उतार? सर मुझे वही औंठी सिकड़ी को बोले थे कि मुझे ट्राई किया, हम लोग को मुझे नहीं दे सके, मुझे शादी ब्याह सब कुछ हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। आज अब देखिए 6-7 महीना से समझिए कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे जब मारेंगे पेट्रोल छीट कर जला देंगे। हम आकर यहाँ पर मुझे एक बार उसके लड़की के ससुर से मुझे हम बात किए, पंचायती कर समझा कर हम गए। अच्छा, क्या नाम है उन ससुर का? निकी का ससुर का और पति का? लाल बाबू शाह। लाल बाबू शाह के लड़के से शादी हुआ था जी। क्या नाम है उस लड़का को जिससे शादी हुआ था लड़की निकी का? प्रदीप शाह। प्रदीप शाह। अभी सभी लोग फरार हैं घर से? घर से एको आदमी नहीं है इसमें, कोई गिरफ्तार कोई नहीं है यहाँ पर।
यानी सब लोग यहाँ से फरार है। परिजनों का कहना है, जरा तस्वीर में दिखा दीजिए, अच्छा खासा घर है और जरिए आप देख सकते हैं कि बाप कैसे एक बेटी के लिए फुट फुट कर रो रहा है। जरा आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। हम चलेंगे उस स्थान पर जहाँ निकी को इन परिवारों का भी कहना है कि जिंदा जला दिया गया, खंती से मार मार के जला दिया गया। आखिर क्या है पूरा सच्चाई हम आप दिखाएंगे और पर्दाफाश करेंगे। लेकिन चाचा रिश्ते में रहे निकी के नाम कहाँ का रहने वो वाले? मेरा भतीजी है सर, घरे के बगल में घर है उसका। घर के बगल में। जब हम लोग खबर सुने हैं कि ऐसा ऐसा बात हो गया है तो हम लोग विश्वास नहीं हुआ है कि सर ऐसा कोई बात हुआ है। उथन पाथन में हम लोग आए हैं तो देख रहे हैं कि लड़की का कमर इसी तरह पूरा जल रहा है, चीनी छिटाया हुआ, माटी तेल महक रहा है। जरा बताएंगे हमको, चलिए जरा बताइए आप। चलिए चलिए, क्या हुआ? हम लोग आ रहे हैं तो गांव के कोई भी लोग देख देख के कमाड़ी लगा दे रहा था। लोग कोई नहीं बता रहा था। लोग कि घर में देखे थे लोग तो ताला मारा हुआ था, कोई नहीं बता सभी रहा। लोग फरार चल रहे हैं। सब कोई फरार, कोई किसी से मतलब नहीं। अच्छा, जहाँ पे जलाया गया तो शमशान घाट है, बहुत नजदीक है घर का। शमशान घाट है, मगर हम लोग को कैसे मालूम है? मैंने शमशान घाट तो लगता है। देखिए कोई नहीं बता रहा है यहाँ पर, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ गांव के लोग भैया कहाँ कराने वाले हैं आप? हम हरपुर कराने वाले हैं। तो क्या हुआ है, कितना आक्रोशित में है आप? आक्रोश है। हमारे वो गांव पुरुष के भतीजी थी। क्या भतीजी को कैसा हुआ, क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ बहुत गलत हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ, खंती से लोग के गांठ कर मुआया है। और इस गांव का लोग छिपाया, लेकिन कोई नहीं बता रहा है। कोई बताने के लिए तैयार नहीं। लेकिन फिर भी एक बाप कब तक फुट फुट करावेगा एक बेटी के लिए? इसी गांव घर में छिपी हुई है, लोग नहीं बता इसी रहे। घर में छुपी हुई है, लेकिन प्रशासन के लोग तफ्तीश कर रहे हैं, देख कर है कि कब तक कौन मिलता है। क्या बोल रही है? मम्मी मिली है, लड़की का सास लड़की के साथ इसी में इसी घर में इस लड़की का जो सास है छुपी हुई थी। और देखिए प्रशासन के लोग अभी तफ्तीश कर रहे हैं क्या मामला है। लेकिन हम जाएंगे जरा उस घटना स्थल को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। जरा दिल थाम के बैठिए, हम उस घटना को दिखाएंगे जहाँ पे निकी की शव को जलाया जा रहा था। जरा हम शव एकदम भैया कहाँ उनका शव जलाया जा रहा था, दिखाएंगे पूरा शव कहाँ पे जलाया जा रहा था। चलिए हम दिखाने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ घटना स्थल दिखाएंगे जहाँ पे निकी को जलाया गया है, मौत के घाट उतार कर। और गाँव के लोग तो उनके निकी के यानी मायके वाले जो आए हैं बता रहे हैं कि निकी को जिंदा जला दिया गया है, खंती से मार के जला दिया गया है। जरा तस्वीर हम वहाँ के दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पूरे गांव के लोग हैं, उनके समाज के लोग हैं। कोई चचा लगेंगे तो कोई भाई लगेंगे रिश्ते में, और सबके आंखों में एक आंसू है। और एक बाप एक बेटी के लिए फूट फूट कर रो रहा है। जरा तस्वीर हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको किस तरह से निकी को जलाया गया है। बने रहिए हमारे साथ, हम वो तस्वीर बहुत जल्द आपको दिखाने वाले हैं कि निकी को किस तरह से यहाँ पर जलाया गया है। हालांकि दहेज दानव लोभी ने एक बहुत बड़ी घटिया काम किया है, जिससे समाजों में गंदगी फैल रही है। और लगातार बेटियों के आज दिन हत्याएं की जा रही है। आखिर ये कब तक चलेगा, क्यों ऐसा समाज में हो रहा है? लेकिन कोशिश हम करेंगे। लेकिन चाचा है फिर था कहा था कि जो अंगूठी सिकरी हम देंगे, उसने व्यस्त में पड़ गया, उसको बीमारी था, वो बनारस इलाज इसका ना जल्दी अंगूठी सिकरी का क्या पड़ गया था जी? हत्या हो गया। हाँ, उसके बाद ये 8 दिन पहले गया लड़की को बुलाने, तो वो बोला कि ठीक है ले जाओ, अच्छा से रखना, हम 1-2 माह के बाद हम कोई जुगाड़ करके दे देंगे। लेकिन उनकी हत्या कर दी। हाँ, फिर भी ला करके लड़की को खंती से दाब करके मुआ करके और जिंदा जलाया गया है। देखिए हुआ लड़की उम्र होगा निकी का? निकी का उम्र 25 साल का है। दहेज दानव लोभी का शिकार हो गई निकी, जो एक यानी कहते गरीब घर के परिवार का एक बेटी थी, और आज एक बाप और एक परिवार के लोग बिलख बिलख रो रहे हैं। क्या एक भी लोग नहीं बता रहा है कि वो लोग कहाँ पे है। तो चलिए हम दिखाते हैं, चाचा दिखाने के लिए तैयार है। चलिए हम दिखाते हैं, चाचा हाथ से भी देख सकते हैं कि विकलांग है, लेकिन फिर भी बताने के लिए कोशिश करेंगे। हम दिखाते हैं आपको, हम दिखाएंगे कि दहेज दानव लोभियों का कैसे शिकार एक बेटी निकी हो गई, जो हरपुर के रहने वाली है। रघुनाथपुर पंचायत में महज 2 साल पहले शादी हुआ था। और दुखद बात इसकी है कि उनके 1.5 साल का बेटा भी है। और समझिए उस बेटा को क्या होगा, जिसकी माँ अभी छोटी सी उम्र में चली गई। अगर माँ नहीं हो तो एक बेटा के लिए बहुत दुख की बात होती है, और माँ ही ना हो तो समझ लीजिए कि दुनिया में किसी का कोई नहीं है।